हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और जो भी हमारा जब चैप्टर होगा ये स्पीडली होगा। इसको बोलते हैं आप इसको बोल सकते हो रैपिड रिवीजन भी बोल सकते हैं, क्विक रिवीजन भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, हम इसको फास्टली रिवाइज करेंगे। और मुझे इतना विश्वास है जो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूँ थर्ड चैप्टर में, कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो एचबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो आपका, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में से, थर्ड चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में से। आपको हर टाइप कराई जाएगी, हर मेथड आपको इसमें फास्टली कराया जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टार्टिंग। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे कुछ लिखा दिखाई दे रहा है। पहले हम थोड़ा बेसिक कर लेते हैं इसके बारे में। पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, लीनियर इक्वेशंस और जिसको आप बोलते हो रेखिक, ठीक है, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, सिंपल आप कोई भी लिख देते हो, जैसे यहाँ पे 4x + 5 लिख दिया इक्वल टू 0, इक्वल टू 1, कुछ भी लिख दिया आपने, तो ये क्या होगी आपकी लीनियर इक्वेशन होगी, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 1 है। हाईएस्ट पावर 1 होगी तो क्या बोलते हैं आप उसको, लीनियर इक्वेशन बोलते हो, रेखिक समीकरण बोलते हैं आप उसको। ठीक है, बट यहाँ पे दो चीजें आपको, एक चीज ध्यान रखनी, यहाँ पे बोला गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इनको वेरिएबल्स बोलते हैं, ये एक्स और वाई जो होते हैं आपके साथ में, ये वन वेरिएबल के अंदर है। यदि मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 4x + 3y n + 5 = 0, ये टू वेरिएबल के अंदर इक्वेशन आएगी, मीनिंग दो चर वाले रेखीय समीकरण आएगी इसके अंदर। एक चर वाला आएगा, एक चर ये होगी, तो दो चर होगी, दो आपकी क्या होगी, ये दो वेरिएबल्स होगी, एक x और एक y। लास्ट में लिखा हुआ इन टू वेरिएबल्स, पेयर है यहाँ पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि रेखिक युग्म है यहाँ पे, मीनिंग यहाँ पे पेयर है दोनों इक्वेशंस के, दो इक्वेशन है उसका पेयर है। यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने अब लिख दिया 2x और प्लस 2y n + 6 इक्वल टू क्या है आपके पास 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये इक्वेशन क्या अज्यूम किया आपने 1, ये इक्वेशन क्या अज्यूम किया आपने 2। ठीक है, ये हमारे पास हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आ गई। अब देखो बात क्या करते हैं, यहाँ पे आपके साइड में लिखा हुआ दैट a1/a2, ये ग्राफिकली मेथड होता है जिससे आप ये सोल्व करते हो, इसको आप ग्राफिकली मेथड बोलते हो। तीन मेथड हमारे पास होते हैं, एक तो ग्राफ से सोल्व करना, ठीक है, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो जो ग्राफिकली मेथड है वो आपका ये होता है इसके अंदर कि ग्राफ से आप इसको सोल्व करते हो। ग्राफ के अंदर तीन तरह से ये सोल्व होता है, दैट a1/a2, a1 b1 c1, a2 b2 और c2। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, इससे आप डिनोट करते हो a1 को, क्या आएगा, जैसे 4 है, b1 क्या आएगा 3 एंड c1 क्या आएगा आपके पास 5। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन है ये a1 b1 c1। a1 क्या होगा, a और b और c क्या होता है आपका, a क्या होगा आपके लिए x का वेरिएबल, b क्या होगा आपके लिए y का वेरिएबल, और c क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म। सेकंड इक्वेशन हमारे पास जैसे a2 क्या होगी 2 होगी, b2 क्या होगी आपके पास 2 होगी, और c2 क्या होगी आपके पास 6 होगी। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना होता है a1/a2 कि ये बताता है कि किस टाइप का आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। a1/a2 4/2 निकाल लिया आपने, 2 1 2 2 2 4 क्या है आपके पास यहाँ पे 2, b1/b2 क्या है आपके पास यहाँ पे 3/2 3/2, एंड c1/c2 क्या है आपके पास यहाँ पे 5/6। अब देखिए यहाँ पे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस तरह की लाइंस है, विच टाइप ऑफ लाइंस, तो यहाँ पे आप बता सकते हो। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले यदि मैं स्टार्टिंग करूं तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या आपके पास b1/b2 के। क्या a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, नहीं इक्वल है, तो इससे हमें आगे सोल्व नहीं करना है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई, मीनिंग ये लाइन आपकी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हुई आपकी। ठीक है, यदि और सॉल्यूशन की पूछ रहे तो कैसा सॉल्यूशन होगा इसका, एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यदि आपके पास सपोज कीजिए आपके पास a1/a2 और ये इक्वल टू आ गया b1/b2 के।
अभी आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, उसके बाद आपने क्या निकालना, C1/C2। ठीक है, यदि ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, यदि ये तीनों ही इक्वल आ जाते हैं, तो वो कौन सी लाइंस होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी, जिसको आप बोलते हैं हिंदी के अंदर समपाती रेखाएं। और सॉल्यूशन कैसा होगा इसका, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इसके ऊपर काफी बेस्ट क्वेश्चन अभी एक दो क्वेश्चन हम करके देखेंगे। A1/A2, B1/B2 और C1/C2, यदि तीनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या होगा, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और लाइंस कैसी होगी आपकी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है, उसके बाद आता है पैरेलल लाइंस क्या होती है। देखिए, यदि ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 आता है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि लाइंस कैसी होंगी आपकी, पैरेलल लाइंस होगी, समांतर रेखाएं होगी। और इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा आपका, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी एक टाइप आती है। अब इसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में किस तरह से आते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको अभी कराता हूं। ठीक है, देखते हैं अभी क्वेश्चन। देखिए, आपको फर्स्टली है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते काफी। For which value of p does the pair of equation given below has infinitely many solution? कि कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है, पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन, आपको दो रेखीय समीकरणों की युग्म गिवन है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 9x प्लस पी वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 12 है, दिस इक्वेशन फर्स्ट। एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 दिस इक्वेशन सेकंड। हालांकि देखो यहाँ पे के भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, कुछ भी आपके लिए यहाँ पे एग्जामिनर आपको दे सकता है। ठीक है, यदि यहाँ पे ये बना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन अभी मैंने आपको कराया, क्या होता है आपके पास, नीट A1/A2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, B1/B2 और इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास, C1/C2। ये मैं फर्स्ट टाइप, ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है क्वेश्चन। तो A1 क्या आपके पास, मैंने आपको क्या बताया था कि जो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रहेगा x का वेरिएबल दिस A1, ये आपके पास B1 और ये क्या रहेगा C1, ये A1 आपके पास, ये B1 और ये C1। और जो सेकंड इक्वेशन उसके लिए आपके पास जो वेरिएबल का के साथ जो कांस्टेंट टर्म हुआ आपके पास A2, ये B2 और ये क्या रहेगा आपके पास C2। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म होती है, जो कोफिशिएंट टर्म है, उसको बोलते हैं आप A2 B2 और C2, A1 B1 और C1। तो A1/A2 क्या रहेगा आपके पास, 9/18 इक्वल टू P/6 रहेगा और इक्वल टू 12/24 रहेगा। ठीक है, अब आप चाहो तो आप किसी को भी इक्वल कर सकते हो, आपने P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब इन दोनों को इक्वेटिंग कर लो। ठीक है, या फिर आप इन दोनों को इक्वेटिंग कर लो, वो आपकी मर्जी है, किसी को इक्वल करना चाहते हो। सपोज कीजिए मैंने 9/18 को इक्वल कर लेता हूं मैं P/6 से। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, आप काटना तो काट सकते हो आप इसको। 18P इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 54। देन P की वैल्यू क्या है आपके पास, 54/18, 18 3 क्या आ जाएगा आपके पास, 3 वैल्यू। तो P की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 3 वैल्यू। हालांकि बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बट टाइप आपका यही रहना है, टाइप इससे नहीं बदलेगा। हाँ, ये बोल सकते हैं आपसे कई बार कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की जगह आपको बोल दे जाए नो सॉल्यूशन बोल दे जाए, तो वहां पे क्या रहेगा आपके पास, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, C1/C2 आ जाएगा। तो आप दोनों को इक्वेटिंग करके भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। बाकी मोस्टली चांस इन्हीं में से आने के होते हैं, सबसे ज्यादा चांस आने के। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो सेकंड, इस जो नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है कि देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी समझ आए। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, वहां पे स्थानांतरित। जैसे ये एग्जांपल ले लिया मैंने, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास 5 है, और यहाँ पे ले लिया 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे 4 ले लिया। ठीक है, दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन चाहे फर्स्ट से ले लो चाहे सेकंड से ले लो, वो आपकी मर्जी, कोई भी ले सकते हो। x प्लस वाई इक्वल टू क्या करते हैं हम 5। यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर आपको x या y सेपरेट करना होता है, मैंने y को यहाँ पे सेपरेट कर लिया। देन 5 माइनस x दिस इक्वेशन
थर्ड। अब ध्यान रखना, यदि आप इक्वेशन फर्स्ट से वाई एक्स को सेपरेट कर रहे हो तो जो उसकी जो वैल्यू आएगी, चाहे वो वाई की वैल्यू है चाहे एक्स की वैल्यू है, आफ्टर सेपरेटिंग उसको अलग करने के बाद, तो आपने इसकी वैल्यू किस में रखनी है, सेकेंड इक्वेशन के अंदर। तो आपने सेकेंड के अंदर पुट की 2x माइनस 3, वाई की जगह आपने 5 माइनस एक्स पुट किया है यहाँ पे, और इक्वल टू के आपके पास यहाँ पे 4 है। ठीक है, सो 2x माइनस 15 एंड प्लस क्या आएगा आपके पास 3x इक्वल टू के आपके पास 4 है। देन 2x क्या आ जाएगा, ये 5x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 4 और प्लस क्या आ जाएगा 15। देन x क्या आ जाएगा आपके पास 19 अपॉन 5x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देन पुट x इक्वल टू 19 नंबर 5 इन इक्वेशन 3। देन y वैल्यू क्या जाएगी आपके पास 5 माइनस 19 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 25 माइनस 19 अपॉन 5 इक्वल टू 6/5। ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, मीनिंग जिसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट करते हो। आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अब इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल है। ठीक है, एक आपको थोड़ा एक रूट वाला क्वेश्चन भी आगे मैं करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अब उसके बाद चलते हम एलिमिनेशन मेथड पे। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि हिंदी के अंदर, और एलिमिनेशन मेथड होता है जिसको आप बोलते हो विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब यही क्वेश्चन है, सपोज करो यही क्वेश्चन आपने x प्लस वाई इक्वल टू क्या आपके पास 5 है एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या आपके पास 4 है। दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इसमें यदि मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करता हूं, देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, आपको x और y को सेपरेट करना है, बट एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या है, आपने x और y या तो x को या फिर y को आप इक्वेटिंग करो, इनको इक्वल लेके आओ। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है और 3y है, और साइन हमेशा जब तक अपोजिट साइन नहीं होंगे तब वो कैंसिल नहीं होंगे। आपने या तो x को एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है, या फिर आपने y को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, कि इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि चाहते तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, x और x को आप इक्वल कर सकते थे यहाँ पे, बट उसके बाद फिर आपको माइनस करना पड़ता, आपको साइन चेंज करने पड़ते यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा आपके बराबर 3x। ये नहीं कि यहाँ पे y खोलो, एक कंप्लीट जो इक्वेशन है ये 3 से मल्टीप्लाई होगी, और प्लस 3y देन इक्वल टू 3 5 जा 15। ये ध्यान रखना आपने कि ये कंप्लीट इक्वेशन ही 3 से मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद आप क्या करते हो, आप एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2, इक्वेशन थर्ड जो आपके पास आई ये वाली इक्वेशन 3 बन गई है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर देता हूं। इक्वेशन 2 आपके पास ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। दोनों को मैंने ऐड कर लिया, हालांकि मैंने इसके अंदर एक स्टेप है डायरेक्ट लिख दिया, आपने ऐड करके दोबारा इक्वेशन दोनों को राइट करना होता है। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो देखो y और y मैंने नहीं किए थे, कैंसिल हो गए ना। हमारे पास क्या बचा है, 5x इक्वल टू क्या है आपके पास 19, देन x की वैल्यू क्या है आपके पास 19 अपॉन 4, ये क्या है आपके पास x की वैल्यू है। ठीक है, सो पुट x इक्वल टू आप किसी में वैल्यू रख दो, 1 में 2 में 3 में, जहां आपकी मर्जी हो सके आप उसके अंदर, आप इसके अंदर वैल्यू रख सकते, 19 अपॉन 5 आएगी। पुट x इक्वल टू 19 अपॉन 5 इन इक्वेशन 1 में रख लेता हूं ताकि थोड़ा आपका कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। 19 अपॉन 5 एंड प्लस y इक्वल टू क्या आपके पास 5 है, देन 19 प्लस 5y अपॉन क्या 5, मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 19 प्लस 5y इक्वल टू क्या है आपके पास 25, देन 5y इज इक्वल टू 25 माइनस 19 इक्वल टू क्या है आपके पास 6, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6 अपॉन 5। अब देखो मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड किया है, मैंने यहाँ पे इस तरफ सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है, आंसर दोनों का सेम है 19 अपॉन 5
और 19 ये भी 19/5x, यहाँ पे y क्या है आपका 6/5 है, और यहाँ पे y क्या है आपका 6/5 है। दोनों के दोनों मेथड में आंसर सेम है। आपको जो अच्छा लगे आप उससे सोल्व कर सकते हो। एग्जाम के अंदर बहुत रेयर चांस है, मैंने कभी देखा नहीं ऐसा कि अभी तक ये आपसे पूछेगा कोई भी स्पेसिफिक मेथड की भाई आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या फिर आप एलिमिनेशन मेथड से करो। वहां पे सिंपल आपको इक्वेशन गिवन होगी कि भाई ये दो इक्वेशन आपको गिवन है, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई एंड सोल्व देम, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। इससे ज्यादा आपको गिवन नहीं होगा ये, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में काफी और पूछे जाते हैं, और जिन टाइप्स के पूछे जाते हैं वो मैं आपको अभी करा रहा हूं साथ साथ ही, ठीक है। चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन ये बना, ये फर्स्ट टाइप है, ये फर्स्ट टाइप नहीं सॉरी, एक टाइप तो आपकी वो आ चुकी है A1/B1 वाली, ठीक है, इक्वल टू C1, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 वाली, ठीक है, जो टेबल के ऊपर बेस्ड थी। अब एक टाइप ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि आपके फ्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड द सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द 1 डिनोमिनेटर, a fraction reduced to 1, it becomes 1/2 if we add the numerator denominator, ठीक है। what is the fraction? तो सबसे पहले देखिए कि फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है आपका? आप सबसे पहले न्यूमरेटर का अज्यूम कीजिए, लेट बी द न्यूमरेटर, लेट बी द न्यूमरेटर क्या अज्यूम कर लिया आपने x, एंड डिनोमिनेटर क्या अज्यूम कर लिया आपने, जिसको आप बोलते हैं हिंदी के अंदर हर, ये क्या मान लिया आपने y, और ये क्या होता है आपका अंश, ठीक है, ठीक है। और जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन क्या बनता हमारा, फ्रैक्शन क्या बनता हमारा x/y न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसको आप बोलते हो, इसको आप हिंदी के अंदर क्या बोलते हो, फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हो, कि हमारी भिन्न क्या बनती है, ठीक है। ये बोला गया है आपको कि जब आप अंश में एक जोड़ते हो और हर में एक जोड़ते हो, ठीक है, तो आपकी भिन्न है वो क्या हो जाती है, एक रह जाती है। यदि उसके बाद आपकी भिन्न 1/2 हो जाती है, जब आप केवल हर के अंदर ही एक जोड़ते हो तो आपकी भिन्न क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे, आप सबसे पहले जो हमारी लाइन होगी वो होती है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले आपने अज्यूम कर लिया इनको, न्यूमरेटर क्या है आपका, डिनोमिनेटर क्या है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि न्यूमरेटर में एक ऐड कर दे, 1 ऐड कर दिया मैंने न्यूमरेटर के अंदर, देन डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दिया मैंने, सब्सट्रैक्ट बोल रहा है, सब्सट्रैक्ट 1 कर दिया, उसमें से माइनस कर दिया मैंने डिनोमिनेटर में से, ठीक है। तो आपकी जो फ्रैक्शन वो क्या जाती है आपकी 1 रह जाती है। ये देखो ये फ्रैक्शन इसकी इक्वल होगी, नहीं होगी, होगी, तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो x + 1 इक्वल टू क्या होगा आपके पास y - 1, सो x - y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास -1 एंड -1 इधर जाएगा, सो x - y इक्वल टू क्या आएगा आपके पास -2 दिस इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, कभी भी जब भी आप इस तरह इक्वेशन सोल्व करते हो तो इसमें हमेशा पेयर होंगे, हमेशा, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे, रेखिक समीकरणों के युग्म होंगे। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा या पुनः प्रश्न अनुसार, इसको बोलते हैं प्रश्न अनुसार। हालांकि जब हिंदी मीडियम के होते हैं, इंग्लिश के, आप AT के वो भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ओके, इट बिकम्स 1/2, यह अभी 1/2 रह जाती है, 1/2 रह जाती है। अभी आप केवल डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड करते हो, तो न्यूमरेटर तो आपका ऐसे कैसे रहेगा, डिनोमिनेटर के अंदर आपने 1 ऐड कर दिया, कितना होगा 1/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, सो 2x इक्वल टू क्या है आपके पास y + 1, सो 2x - y इक्वल टू क्या है आपके पास 1, दिस इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि मैं इन इक्वेशन को सोल्व करता हूँ 1 और 2 को, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे -y है, -y है, ये कोफिशिएंट इन दोनों के इक्वल है, बट यहाँ पे साइन इक्वल नहीं है, साइन अपोजिट नहीं है, साइन भी इक्वल, तो हमें क्या करना है, साइन अपोजिट करना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आप 2 में से 1 को माइनस करो, चाहे 1 में से 2 को माइनस करो। यहाँ पे मैंने सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1
फ्रॉम 2, तो 2 को मैं ऊपर लिखूंगा यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1, x यहाँ पे माइनस वाई आएगा इक्वल टू क्या आएगा आपके पास -2। मैंने इसमें जब माइनस करूंगा कोई भी चीज को मैं तो साइन चेंज होता है और ये चेंज हो गया साइन, y से y कैंसिल, 2x में से क्या आ गया यहाँ पे x, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 3, तो x की वैल्यू क्या गया आपके पास 3, सो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे आप इसको, चाहे 1 में चाहे 2 में, 1 में पुट कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है। सो 3 माइनस वाई इक्वल टू क्या आपके पास -2, देन माइनस वाई इक्वल टू -2 एंड -3 -5, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास 5 आएगी आपके पास। सो फ्रैक्शन क्या होगा आपके पास, यहाँ पे जो भिन्न हमारी क्या आएगी फ्रैक्शन, जिसको आप बोलते हो भिन्न हमारी क्या आ जाएगी x अपॉन वाई थी हमारे पास जो फ्रैक्शन था, तो आपके पास x क्या है यहाँ पे 3 वैल्यू आई है आपकी, और यहाँ पे क्या है आपके पास 5 वैल्यू आई है। यदि आपको आपका आंसर चेक करना तो आप यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, ठीक है। 3 + 1 क्या हो गया यहाँ पे 4 एंड 5 - 1 क्या होगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचेगा आपके पास यहाँ पे 1 ही बचेगा, तो इसके मीनिंग आपका आंसर क्या है, ठीक है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टाइप हमारी 5 इयर्स एंड ये एज वाले क्वेश्चन है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है, चाहे उसमें से मिले चाहे इसमें से, तो 1-2 टाइप और भी है हमारे पास, ठीक है। एज वाले क्वेश्चन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, 5 years ago, sorry 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son, कि भाई अब से 5 साल के बाद तो जैकोब की एज है ना वो अपने बेटे की एज से कितना टाइम्स होगी 3 टाइम्स होगी। 5 years ago the Jacob age was 7 times that of his son, और 5 साल पहले उसकी एज क्या थी अपने बेटे से 7 टाइम्स थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या क्या थी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ पे आपने एज अज्यूम करनी है, ठीक है। लेट बी द जैकोब एज, जैकोब एज के अज्यूम कर लिया आपने, एक्स ईयर्स अज्यूम कर लिया आपने, ठीक है, एक्स ईयर्स आपने एक्स ईयर्स अज्यूम कर ली जैकोब एज, ठीक है। और हिज सन एज क्या अज्यूम कर लिया आपने, क्या अज्यूम कर लिया आपने वाई अज्यूम कर ली, ठीक है, वाई ईयर्स अज्यूम कर लिया आपने सेम एज, ठीक है। अच्छा जहां पे भी आपको ये वर्ड यूज हो ना यहाँ पे, जैसे हैंस, आफ्टर, फ्रॉम नो, हैंस अब से, आफ्टर के बाद, या फिर फ्रॉम नो की अब से, या फिर हैंस अब से, दोनों का तीनों का यहाँ पे एक ही मीनिंग याद रखना, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, कि आज से 5 साल के बाद, तो बाद में यहाँ पे हमेशा एज प्लस होती है। यदि आज मैं 30 इयर्स या 50 इयर्स कितने, तो आज से 5 साल के बाद, यदि आज मेरी एज 30 इयर्स है तो आफ्टर 5 इयर्स क्या होगी +5 करूंगा इसके अंदर में। और जहां पे भी आपको यूज हो यहाँ पे एगो, बिफोर, मीनिंग पहले यूज हो कि 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी, तो जब आज मेरी 30 है तो 5 साल पहले क्या होगी 30 - 5 होगी, नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो जहां पे पहले शब्द यूज हो वहां पे माइनस होगी, जहां पे बाद में जो वहां पे क्या होगी आपकी प्लस होगी, ठीक है। सो आफ्टर 5 इयर्स, या फिर फ्रॉम 5 इयर्स, या 5 इयर्स हेंस, जैकोब एज क्या हो जाएगी, जैकोब एज क्या आएगी आपके पास, एक्स थी तो क्या हो जाएगी, एक्स में 5 ऐड होगा, एक्स +5 होगी, ठीक है। एंड आफ्टर 5 इयर्स जैकोब सन एज, इसके बेटे की एज क्या हो जाएगी आपके पास, इसके बेटे की एज क्या होगी आपके पास y + 5 होगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार वो क्या बोल रहा है आपको, कि वो कह रहा है कि 5 इयर्स हेंस, कि अब से 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट, कि जैकोब की जो एज है ना, ये इस जैकोब की एज है, ये अपने बेटे की 3 गुना रह जाएगी, ध्यान रखना इस चीज का।
ये अपने बेटे की 3 गुना आ जाएगी। बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि वो 3 से मल्टीप्लाई किसको करे। तो एक सिंपल सी बात है, यदि कोई बच्चा है उसकी एज है 10 ईयर्स और आपसे बोले कि उसके जो फादर की एज है ना वे वो अपने बच्चे की एज से अपने सन की एज से 3 गुना है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब फादर की एज आएगी 30 ईयर्स। ये ध्यान रखना, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या इस x+5 हो, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो बेटा है ना वो अपने फादर से 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है। ये ऐसे करना अपने, मेनली गलती यही पे होती है, ठीक है। सो x+5 इक्वल टू क्या है आपके पास 3y और प्लस 15। सो x माइनस 3y इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास 15 माइनस 5। सो x माइनस 3y इक्वल टू क्या है आपके पास यहाँ पे 10 आ गया। दिस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वो कह रहा है कि 5 साल पहले आफ्टर, वो कह रहा है कि 5 साल पहले, ठीक है, जैकोब इज वाज 7 टाइम्स, कि 5 साल पहले, यहां पे लिखना 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो जैकोब इज, क्या हो जाएगी आपकी जैकोब के 5 साल पहले, जब पहले एक्स थी तो अब कितनी बचेगी, x-5 होगी वो, और इज सन एज कितनी आ जाएगी भाई, y-5 हो जाएगी। ऐसे दोबारा फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न अनुसार कि दोबारा प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि 5 ईयर्स अगो जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अब उसके जो बेटे की एज थी ना 5 साल पहले वो 7 टाइम थी उससे, 5 माइनस 7, तो इसके बेटे की एज है 5 माइनस 7, कि जो जैकोब की एज थी ना वो अपने बेटे से 7 टाइम्स ज्यादा थी, ठीक है। तो x माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 7y और माइनस क्या आ जाएगा 35, देन x माइनस 7y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 35 और प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल टू क्या आएगा आपके पास यहाँ पे माइनस 30 आ गया। दिस इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है। क्या मैं सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं? मैं क्या करता हूं, सेकंड में से फर्स्ट को मैंने क्या किया सब्सट्रैक्ट कर दिया, इक्वल टू क्या रख दिया मैंने 10। सब्सट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे ये, ठीक है, ये कैंसिल, सो माइनस इक्वल टू क्या है आपके पास माइनस 40 आएगा। देन y की वैल्यू क्या है आपके पास 40/4 क्या जाएगी 10, ठीक है। अब y की वैल्यू चाहे मैं इक्वेशन 1 में रखूं चाहे मैं 2 में रखूं, सपोज करो पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट में, मैं इसको रख देता हूं यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू क्या आपके पास 10 है, ठीक है। तो x माइनस 30 इक्वल टू क्या आ गया 10, सो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 10 प्लस 30 इक्वल टू 40 ईयर्स। तो जैकोब की एज तो क्या होगी 40 ईयर्स होगी और उसके बेटे की एज क्या होगी आपके पास 10 ईयर्स होगी, ठीक है। ये हमारा शायद थर्ड टाइप हो गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट टाइप के अंदर, ठीक है। देखिए तो नेक्स्ट टाइप हमारा क्वेश्चन वो है द सम ऑफ द डिजिट्स of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the numbers obtained by the reversing the order of the digit. Find the numbers. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या है दो अंकों की, दो अंक दिए गए उनसे एक संख्या बनाई गई है और उन दो अंकों का टोटल जोड़ मीनिंग सम ऑफ डिजिट्स, ये डिजिट्स का टोटल सम है 9 है, ठीक है। और जो नंबर ऑब्टेन हुआ है, जो नंबर आपकी जो संख्या आपकी बनी है, यदि मैं उन डिजिट को चेंज कर दूं मीनिंग इकाई का अंक दहाई का कर दूं, दहाई का अंक इकाई का कर दूं, या फिर वंस प्लेस को 10 प्लेस पे ले जाऊं, 10 प्लेस को 1 प्लेस पे ले जाऊं, तो उसका क्या होगा वो ट्वाइस होगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। लेट एक्स बी द वंस प्लेस नंबर, ones place number and y be the tens place number।
ठीक है, आप इसको बोल सकते हो वंस प्लेस को क्या बोल सकते हो आप, इकाइकांक है ये, और 10th प्लेस को क्या बोलते हो आप, दहाइकांक, दहाइकांक बोलते हो। ठीक है, 10th प्लेस को आप, ठीक है। तो अभी देखिए ना यहाँ पे, जब आप जूनियर क्लासेस में जब आप पढ़ते थे तो हमें टीचर ये बोला था कि 24 को आप एक्सपेंड फॉर्म में लिखिए। तो आप कैसे करते थे कि 2 इंटू 10 एंड प्लस 4 इंटू 1, 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 किस पे 10th प्लेस पे है और 4 किस पे 1st प्लेस पे। तो आप इसको तो 10 से मल्टीप्लाई करते थे, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो सेम एज इट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 10 क्या होगा हमारे पास, नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10 प्लेस पे क्या y है, तो 10y और प्लस x। अब देखो दोनों वेरिएबल्स अलग अलग है, तो ये दोनों एक साथ तो ऐड होंगे नहीं, तो आप क्या लिखो यहाँ पे 10y प्लस x, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं इन नंबर्स को रिवर्स कर देता हूं, आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, न्यू नंबर इज, न्यू नंबर क्या मिलेगा आपको। अब देखो जी, इन नंबर्स को मैं रिप्लेस कर देता हूं, 10th प्लेस पे मैं किसको ले गया, x को, और 1st प्लेस पे किसको लिया मैं, y को। तो क्या बनेगा आपके पास 10x प्लस y। ठीक है, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हालांकि यहाँ पे भी चल सकते हैं हम, पहले भी चल सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बना था सम ऑफ द डिजिट, ये यहाँ आना चाहिए था पहले ही, ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। दोनों डिजिट्स का सम कितना टोटल 9 है, दिस इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे लिखना आपने अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न अनुसार, ये होता प्रश्न अनुसार। ये बोला गया कि ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, जो नंबर आपके पास था 10y प्लस x, इसका 9 टाइम्स ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जब आप डिजिट की ऑर्डर्स को चेंज करते हो, रिवर्स करते हो, तो इसका क्या होगा, ट्वाइस होगा ये, मीनिंग 10x एंड प्लस y के इक्वल होगा। ठीक है, सो 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 20x प्लस 2y माइनस 90y एंड माइनस 9x इक्वल टू 0। सो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 11x एंड माइनस 88y माइनस 88y इक्वल टू क्या है आपके पास 0। ठीक है, आपने 11 कॉमन ले लिया, देन x माइनस 8y इक्वल टू क्या है आपके पास 0। सो x माइनस 8y क्या है आपके पास 0 आ गया पे। ठीक है, अब देखिए दिस इक्वेशन सेकंड, यदि मैं इन दोनों को ऐड, y को यदि मैं यहां से हटाता हूं, y को कैंसिल करता हूं बाय एलिमिनेशन मेथड से, तो मुझे यहां पे भी y को इक्वल करना पड़ेगा, नंबर ऑफ y से इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, x को ही कैंसिलाइजेशन करता हूं, कैंसिल करता हूं मैं x को भी। तो मैं क्या करता हूं यहां पे x को कैंसिल करने के लिए, ठीक है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के अंदर से मैं माइनस करता हूं। ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करता हूं मैं। देखिए इक्वेशन 2 के आपके पास x माइनस 8y इक्वल टू क्या है आपके पास यहाँ पे 0 है, और इक्वेशन 1 के आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू क्या आपके पास 9 है। सो माइनस 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 ये कैंसिल, x कैंसिल हो गया। सो माइनस 9y इक्वल टू क्या है आपके पास माइनस 9। सो y की वैल्यू क्या है आपके पास 1। सो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में आप इसको पुट कर दो, चाहे 1 में करो तो आप इसको 2 में करो, मैं 1 में कर लेता हूं। सो x प्लस 1 इक्वल टू क्या आपके पास 9। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ 10 क्या होगा आपके पास, नंबर हमारे पास क्या था 10y प्लस x, मीनिंग 10 इंटू 1 और प्लस 8 क्या है आपके पास 18 आंसर आ गया।
हालांकि कई जगह आपको इसका आंसर 81 भी मिल सकता है। उसका रीजन क्या होगा कि जो आपने यहाँ पे जो नंबर है ना, यहाँ पे आपने वंस प्लेस से y यूज करोगे और टेंथ प्लेस पे आप क्या यूज करोगे, x का यूज करोगे, तब वहां पे 81 आएगा आंसर आपका। ये ध्यान रखना आप इस चीज का, ठीक है। चलते अब हमारे नेक्स्ट टाइप में। देखिए नेक्स्ट टाइप, इसमें आपको एक लाइब्रेरी गिवन है, लैंडिंग लाइब्रेरी। लैंडिंग लाइब्रेरी का मीनिंग क्या होता है, जो किराए पे बुक्स वगैरह देती है उसको आप लैंडिंग लाइब्रेरी बोलते हैं। है फिक्स चार्ज है, उसका एक फिक्स चार्ज है, एक फिक्स प्राइस है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, कि 3 दिन के लिए सपोज कीजिए आपको 20 रुपीज देना है। आपने यदि कोई भी बुक है 7 डेज के लिए रख ली, तो स्टार्टिंग के जो 3 डेज है ना, उसके तो 20 रुपीज आपको देने ही देने हैं। देन उसके बाद जो 4 डेज आपके बच गए, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद सुनीता है कोई लड़की, वो 27 रुपीज पे करती है फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, किसी बुक को 7 दिन के लिए रखने के लिए, ठीक है। वाइल जो अनीता है वो 21 रुपीज पे करती है, उस बुक को कितने दिन के लिए रखती है, वो 5 दिन के लिए रखती है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। आपको फिक्स चार्ज बताना है क्या है उसका, और चार्ज बताना है एक दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया है वो चार्ज क्या होगा। अच्छा, इसकी जगह ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई टैक्सी भी गिवन हो सकती है आपको। अब टैक्सी में क्या होगा, आपको बोल दिया जाएगा कि भाई कोई टैक्सी है, ठीक है, कोई टैक्सी दे दी जाएगी, बोल रहे इसका फिक्स चार्ज है, जैसे इसका फिक्स चार्ज, एक चार्ज फिक्स है और एक्स्ट्रा चार्ज है उसके अलावा, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि जैसे आप उस टैक्सी के अंदर जैसे ही बैठोगे तो एक्स रुपीज तो आपको देने ही पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक्स्ट्रा चार्ज आपका मान लेते हैं कि यहाँ पे वाई रुपीज आप एक्स्ट्रा चार्ज मान लेते हो, और टोटल आपने कितने रुपए दिए हैं, 100 रुपीज दिए हैं। कितनी ट्रेवलिंग के लिए आपने दिए, 15 किलोमीटर ट्रेवल के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 15 वाई आएगा, क्योंकि एक्स तो होगा फिक्स चार्ज, ठीक है, और वाई क्या आपका चार्ज पर किलोमीटर आपका ये चार्ज होगा वाई, ठीक है। और टोटल रुपीज आप कितने दे रहे हो, 100। तो ये इस तरह से टैक्सी वाले क्वेश्चन भी आते हैं इसके अंदर। उन दोनों का, ये दोनों सेम ही है, टैक्सी वाला चाहिए वाला क्वेश्चन, क्योंकि उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंट कुछ भी नहीं है। यहां पे बोला गया फर्स्ट 3 डेज के लिए, इसमें फिक्स चार्ज बोला गया है कि भाई एक्स है तो एक्स फिक्स चार्ज रहेगा उसमें, ठीक है। देखिए अभी सॉल्यूशन, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा क्या होगा, लेट विद द फिक्स चार्ज, लेट विद द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, फॉर फर्स्ट 3 डेज, शुरू के 3 दिनों के लिए इसका फिक्स चार्ज, जो नियत भाड़ा नियत किराया बोल सकते हो आप इसको, फिक्स चार्ज कितना मान लिया आपने, एक्स रुपीज मान लिया आपने, ठीक है, एक्स रुपीज मान लिया, ठीक है। और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और हर एक दिन के लिए एक्स्ट्रा क्या मान लिया आपने, ईच एक्स्ट्रा डे के लिए क्या मान लिया आपने, वाई मान लिया इसको, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है वो, थोड़ा स्पीडली करेंगे क्योंकि इसको फास्टली रिवाइज कर रहे हैं हम इस 3rd चैप्टर को, ठीक है। कोई लड़की है सुनीता, वो पेड करती है 27 रुपीज, यदि वो बुक को रखती है 7 दिन अपने पास। यदि वो बुक को 7 दिन अपने पास रखती है तो कितने पे करती है, 27। 7 दिन का मीनिंग क्या हुआ, 3 दिन तो एक्स के लिए हो गया फॉर फर्स्ट 3 डेज, ठीक है। 3 डेज तो एक्स के लिए, तो बच कितने गए, 4 दिन बच गए, उसके बाद 4 डे बच, तो एक दिन का चार्ज कितना है, वाई रुपीज है, तो 4 दिन के कितने होगा, 4 वाई। तो इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस 4 वाई इक्वल टू 27, ठीक है। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा प्रश्नानुसार या दोबारा पुनः प्रश्नानुसार बोल सकते हैं आप इसको। अनिता पे करते 21 रुपीज, यदि वो उस बुक को 5 दिन के लिए रखती है, तो देखो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया, बचे कितने, 2 दिन बच गए, 2 डेज बच गए, तो एक डे का वाई चार्ज है, तो 2 दिन कितना होगा, हम 2 टोटल मिला के इन दोनों को कितना दे देती है, वो 21 रुपीज देती है। दिस इक्वेशन सेकंड, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन भाई। अब क्या करोगे आप, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, कैंसिल कर देते हैं हम इसको। सो 2y इक्वल टू क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 6, देन y इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 6/2, 2 3 जा 6 इक्वल टू 3।
अब जो इसकी वैल्यू है y इक्वल टू 3, आप चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो। यदि मैं इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखता हूं y की वैल्यू को, सो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, सो x प्लस 12 इक्वल टू 27 है, देन x इक्वल टू क्या जाएगा 27 माइनस 12 इक्वल टू क्या है आपके पास 15। तो इसका मीनिंग जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज है फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज के लिए क्या है आपके पास 15 रुपीज आ गई है, ठीक है। और चार्ज क्या फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे के लिए क्या आ गया आपके पास y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 आई है, तो टोटल रुपीज कितना देगा 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे फिक्स चार्ज हमारे पास आ गया फॉर 3 डेज, जब फिक्स चार्ज उसने यूज किया था 15 रुपीज, और पर डे के लिए हमारे पास जो चार्ज कितना आ गया 3 रुपीज। चेक करना है तो हम इसको चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या आपके पास 15 एंड प्लस 4 इंटू 3, सो 15 प्लस 12 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 27 ही आएगा, ये यही आएगा, ठीक है। चलते अभी नेक्स्ट टाइप में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, हालांकि है बिल्कुल छोटा है क्वेश्चन, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर भी चलो इसको कर लेते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय द 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टोटल सम क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का, इसको आप हिंदी के अंदर समपूरक कोण बोलते हो, समपूरक कोण बोले जाते हैं ये। और जिसका टोटल सम क्या होता है, कितना होता है टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। समपूरक कोण कितना होता है टोटल 180 डिग्री होता है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, कहता है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल जिसमें जो बड़ा एंगल है वो छोटे से क्या है 18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल से लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल्स है, लेट बी द एंगल्स आर, लेट बी द एंगल्स आर एक्स एंड वाई, दो एंगल्स हैं, ठीक है। अब दोनों का सम टोटल क्या होगा आपके पास 180 डिग्री होगा, दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब वो कह रहा है कि बड़ा एंगल छोटे से 18 ज्यादा है, तो x इक्वल टू आप मान सकते इसको ग्रेटर स्मॉलर एंगल, ठीक है। सो 18 ज्यादा है y प्लस 18, दिस इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड। सो पुट x इक्वल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप इसको पुट करो। सो y प्लस 18 एंड प्लस y इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास 180, सो 2y इक्वल टू कितना जाएगा 180 माइनस 18, सो 2y इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, सो y इक्वल टू 162 अपॉन 2 81, क्या आ गया इसके पास 81, हमारे पास क्या आ गया y। सो x इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू किसमें पुट करो इक्वेशन 2 के अंदर पुट करो 81 प्लस 18 क्या जाएगा आपके पास 9 एंड 9 99 आपके पास क्या जाएगा। यदि मैं इन दोनों का टोटल सम करता हूं तो क्या आता है आपके पास टोटल 180 डिग्री आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कई बार बच्चे इसी क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे इसके अंदर। सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल सम क्या होता है 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है उसका टोटल सम कितना होता है 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है, तो आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए एक टाइप और रहती है, अभी इसको और कर लेते थोड़ा, ठीक है। आपको इसमें गिवन है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन अभी सिलेबस से हटा दिए गए हैं, पर चलो बाई चांस आ भी जाए तो कर ही लेते हैं इसको। ए मैन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्टली पार्टली है, ठीक है, बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई द कार, ठीक है। कोई आदमी है जो कि 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, किससे ट्रेन से भी और कार से भी, ठीक है। ही टेक्स 4 आवर इफ ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, 60 किलोमीटर यदि वो 4 घंटे समय लेता है, किस वाले यदि वो 60 किलोमीटर तो करता है ट्रेन से कवर, और बाकी जो बच गया वो किससे करता है
कार से करता है, ठीक है। इफ ही ट्रेवल 100 किलोमीटर, यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करता है और बाकी जो बची हुई 10 मिनट, उसको ज्यादा टाइम लगता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द कार, आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना लेट बी स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू क्या जिनके आपने x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार क्या जिनके आपने y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों को टोटल मिला के कितने समय में पहुंचता है वो 4 घंटे में पहुंचता है, ठीक है। तो यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने क्या करना है, 60 किलोमीटर किससे चलता है, ट्रेन से चलता है। तो इसका मीनिंग डिस्टेंस तो कितनी होगी उसकी ट्रेन से, 60 किलोमीटर हो गई, ठीक है। डिस्टेंस कितनी होगी यहां समझा देता हूं आपको, डिस्टेंस तो कितनी होगी उसके पास 60 किलोमीटर होगी, ठीक है। हमारे पास स्पीड क्या थी ट्रेन की, x किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मीनिंग 60 अपॉन क्या रहेगा आपके पास x रहेगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपके पास 60 अपॉन x और प्लस, अब देखो जब 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चल रहा है और बाकी डिस्टेंस कितनी बची हमारे पास, टोटल 300 थी, 240 बची। और ये किससे ट्रेवल की उसने, कार से ट्रेवल की है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको 4 आवर लग रहा है, 4 घंटे का टाइम लग रहा है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम हमने ऐड कर दिया। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, दोबारा प्रश्न अनुसार वो कह रहा है कि भाई अब की बार उसने 100 किलोमीटर ट्रेन से चला है, तो मीनिंग 100 अपॉन एक्स कर दोगे आप यहाँ पे, ये टाइम हो गया ना, क्योंकि ये क्या आपकी डिस्टेंस हो रही है, आपका टाइम है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल डायरेक्टली बता रहा हूं, हालांकि मैंने बीच में आपको बता भी दिया कि टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिविजन कर ले फास्टली, ठीक है। अब बाकी डिस्टेंस कितनी बच गई, टोटल 300 थी, 200 बच गई अपॉन वाई इक्वल टू, और वो कह रहा है कि यहाँ पे लिख दो आप टोटल डिस्टेंस ताकि आपको समझ में आ जाए, ये 300 किलोमीटर, ठीक है। वो कह रहा है कि जो ये टाइम था ना, इससे वो 10 मिनट फालतू लेता है, तो 10 अपॉन 60 हावर्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा, 10 1 10 60, सो 4 प्लस 1 अपॉन 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा पास 25 अपॉन 6 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं टोटल 25 अपॉन 6 ले सकता हूं। अब देखो ये इक्वेशन क्या हो गया आपके पास 2। अब मुझे एक्स और वाई इक्वेटिंग करने, हालांकि यहाँ पे एक मेथड और भी यूज होता है, वो मेथड कौन सा है कि आप 1 अपॉन एक्स को आप यू अज्यूम कर सकते हो और 1 अपॉन वाई को आप क्या अज्यूम कर सकते हो, वी अज्यूम कर सकते हो आप यहाँ पे। वही सेम मेथड है, ये कोई अलग मेथड नहीं है। आप इसको यू अज्यूम कर सकते हो और इसको आप वी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। सो 60 यू प्लस 240 वी इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास 100 यू प्लस एक आ जाएगा आपके पास 200 वी इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 25 अपॉन 6 आएगा, ठीक है। आप इसको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आप इसको अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पे यदि मैं इसकी बात करूं, क्या मैं यहां से 60 को मन निकाल सकता हूं, इसमें से 60 को मन निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। तो 60 को मन निकाल लेगा तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे u प्लस 64 जा 4v इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1 अपॉन 15 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है। 1 अपॉन 15 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा u प्लस 4v इक्वल टू 1 अपॉन 15, ठीक है। इसको इक्वेशन यदि आप अलग इक्वेशन मानो तो आप इसको मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दिस इक्वेशन 5, ठीक है। और इसमें से यदि मैं 100 कॉमन निकाल लेता हूं इसमें से, सो ये क्या हो जाएगा u प्लस 2v इक्वल टू, अब देखो 25 अपॉन 6 इंटू 100 आएगा 20 क्या इतना जाएगा 1 अपॉन 24, ये क्या आएगा 1 अपॉन 24, दिस इक्वेशन 6। अब इसमें से आप इसको माइनस कर दो 5 में से 6 को, ये कैंसिल, सो ये क्या बचेगा आपके पास माइनस 2v, डस्टर ले लेता हूं मैं,
ये क्या बचेगा आपके पास, 2v इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1/15 एंड माइनस 1/24, 1/15 माइनस 1/24। ठीक, देखिए 2v इक्वल टू क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 120, 15 और 24 का 120 एलसीएम, 15 8 जा 120 माइनस 24 5 जा, सो 2v इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 3/120, क्या बचा आपके पास 40, सो 2v इज इक्वल टू 1/40, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, सो 80v इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1, सो v की वैल्यू क्या है आपके पास 1/80 आपके पास ये वैल्यू आएगी v की। अब v की वैल्यू आप इक्वेशन 5 6 आप किसी में रख सकते हो, चाहे आप इसको थर्ड में रखो, किसी में रखो आप इसको, ठीक है। इक्वेशन थर्ड में रख लेते हैं इसको, ठीक है। इक्वेशन सो 60u प्लस 240 इंटू 1/80 इक्वल टू क्या है आपके पास 4 है, 8 3 जा 4, तो 60u इक्वल टू क्या है आपके पास, इधर जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या है आपके पास 1, सो u की वैल्यू क्या है आपके पास 1/60 आ गई आपके पास u की वैल्यू, और v की वैल्यू क्या है आपके पास 180 आई है, ठीक है। तो इसका मीनिंग 1/x आपने क्या अज्यूम किया था यहाँ पे 1/x इक्वल टू u अज्यूम किया था, u की वैल्यू क्या आपके पास 1/60, सो x की वैल्यू क्या है आपके पास 60, और 1/y आपने क्या अज्यूम किया था यहाँ पे v, और v की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/80, सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 80, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपकी ट्रेन की जो स्पीड है वो तो क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो कार की स्पीड है वो क्या रहेगी आपकी 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मोस्टली मैंने कोशिश की है कि जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं वो मैंने लगभग इसके अंदर कवर किए हैं, बाकी इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।